चलिए बात करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू को आप प्रोफेशनल वे में कैसे यूज कर सकते हो। भले तुम बिगनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो और गोल्ड स्टैंडर्ड सेटअप चाहते हो ट्रेडिंग व्यू पे, ये कंप्लीट वीडियो रहेगी। इस वीडियो के बाद में तुम्हें किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे और सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। इस तरह का आपके पास इंटरफेस निकल के आएगा। सबसे पहले हम लेफ्ट बार को समझेंगे, उसके बाद में टॉप बार को, उसके बाद में राइट बार को और फिर बॉटम बार को, और उसके बाद में ट्रेडिंग टूल की सेटिंग्स को कैसे एनालाइज करना है या उसकी सेटिंग्स को कैसे एडिट करना है, वो सब भी मैं बताऊंगा। इसमें हजारों टूल्स है लेकिन सभी टूल्स की आपको जरूरत नहीं है, जो जरूरी है वही मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपका यूजर नेम वगैरह आ जाएगा। अगर आपने साइन इन किया होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा आप साइन इन या साइन अप कर लेना इसके अंदर, ताकि आप जो भी ड्राइंग्स करो या जो भी इंडिकेटर्स लगाओ, जो भी टूल लगाओ, वो सेव्ड रहे। उसके बाद में यहाँ पे होम आएगा। होम पे आप क्लिक करोगे तो ये अपनी वेबसाइट पे आपको ट्रांसफर कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आएगा हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर पे आप क्लिक करोगे। लेट्स सपोज आपने सर्च किया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सर्च करोगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्राइंग टूल के बारे में जो भी वीडियो है और उसकी यूसेज कैसे है वो आपको ये बता देगा। नेक्स्ट रहेगा सपोर्ट रिक्वेस्ट, ये इसकी जरूरत नहीं है आपको अभी। व्हाट्स न्यू, जो भी ट्रेडिंग व्यू पे न्यू आ रहा है, कोई इंडिकेटर आ रहा है, कोई स्ट्रेटजीज आ रही है, कोई भी इसमें कोई भी यूआई रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सब रहेगी। इसकी भी जरूरत नहीं है आपको अभी। डार्क थीम या फिर लाइट थीम आप कर सकते हो। ज्यादातर लोग डार्क थीम को प्रेफर करते हैं लेकिन इस वीडियो के लिए मैं लाइट थीम ही रखूंगा। ड्राइंग पैनल को अगर आप ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे लेफ्ट बार जो है वो हट जाएगी आपकी, और अगर इसको टॉगल ऑन रखोगे तो ये आ जाएगी सामने। इसको आप टर्न ऑन ही रखोगे। लैंग्वेज में आप इंग्लिश और अलग अलग तरह की लैंग्वेज है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली आप इंग्लिश इंडिया में ही रहोगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं है आपको। डेस्कटॉप ऐप भी है इनका, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ लोग प्रेफर करते हैं, मैं वेबसाइट ही प्रेफर करता हूँ, यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे क्रॉस। क्रॉस क्या रहेगा, इसमें दो एक्सिस रहेंगे, एक प्राइस का एक्सिस रहेगा और एक डेट का एक्सिस रहेगा, और बीच में एक प्लस का सिंबल रहेगा। दैट्स इट। ज्यादातर टाइम आपको यहीं पे रहना है, को ही सेलेक्ट करके रखना है, यही काम का है। उसके बाद में आएगा डॉट। कुछ नहीं है, प्लस का सिंबल हट जाएगा बीच में और एक डॉट रह जाएगा, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में एरो। एरो में जो डॉटेड लाइंस थी वो हट जाएंगी और प्राइस और डेट का एक्सेस सेम रहेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन में एक रेड कलर का सर्कल बन के आ जाएगा। अगर आप कुछ वीडियो बना रहे हो या किसी को कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो ट्रेडिंग व्यू के अंदर, या कोई चार्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो ईजी रहता है। दैट्स इट। उसके अलावा इसका कोई और यूज नहीं है। इरेजर से आपने कोई भी यहाँ पे ड्राइंग की होगी वो आप डिलीट कर सकते हो। मैं क्रॉस पे रहूंगा, क्रॉस ही हमने यूज करना है इसमें। वैल्यू टूल टिप्स ऑन लॉन्ग प्रेस का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज आपने इस कैंडल पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ओपन कितने पे हुई है, ये कैंडल हाई लो क्लोज चेंज वॉल्यूम, ये सब इंफॉर्मेशन ये बता देगा। अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये नहीं होगा, आप इसको टर्न ऑन ही रखोगे। उसके बाद में आएंगे लाइंस टूल पे। लाइंस टूल में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन। आप यहाँ से स्टार मार्क कर दोगे, ऐड टू फेवरेट्स होगा। जैसे ही फेवरेट्स में होगा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, बेसिकली ट्रेंड लाइन यहाँ से लेट्स सपोज आपने ट्रेंड देखना है, इस तरह से कोई भी ट्रेंड आपके सामने दिख रहा है। आपने ये देखा कि यहाँ पे टच हुआ था, फिर नीचे आया था, फिर यहाँ पे टच हुआ, फिर नीचे आया था, फिर यहाँ पे टच हुआ था, नीचे आया था। तो बेसिकली ये ट्रेंड दिखा रहा है कि इस लाइन पे जैसे ही टच करता है प्राइस एक बार नीचे गिरता है, तो जैसे ही यहाँ पे टच करेगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन का यूज होता है। ट्रेंड लाइन को आप फेवरेट करोगे। रे कुछ कुछ नहीं होता, रे बस ट्रेंड लाइन का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। जैसे आपने ट्रेंड लाइन लगाई, वो एक्सटेंड कर देगा राइट साइड की तरफ। दैट्स इट। ये यूज नहीं करोगे आप। उसके बाद में इन्फो लाइन है, वो जरूरी है। लेट्स सपोज आपने यहां से लेकर के और बॉटम तक देखा तो आपको ये दिखाएगा कि 36% का फॉल आया है, 45 डेज के अंदर आया है। इस कैंडल से लेकर के और इस कैंडल तक ये 45 डेज हैं, 46 डेज हैं, और 45,605 पॉइंट्स ये ड्रॉप किया है। यहाँ पे 1,26,000 के आसपास है प्राइस और यहाँ पे 80,000 के आसपास है, तो ये इतना ड्रॉप आया है। तो आप इसको भी फेवरेट रखोगे। उसके बाद में एक्सटेंडेड लाइन है। एक्सटेंडेड लाइन कुछ नहीं है, ट्रेंड लाइन ही है, बस लेफ्ट और राइट एक्सटेंडेड है। दैट्स इट। उसके बाद ये कोई ज्यादा यूज नहीं आएगा आपके। एक्सटेंडेड लाइन के बाद में ट्रेंड एंगल है। ट्रेंड का एंगल देख सकते हो। लेट्स सपोज आपने ये ट्रेंड देखना है कि यहाँ से ये ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड है यहाँ से, तो इसकी डिग्री आएगा। ये यूज नहीं होता मोस्टली। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके जरूरी काम आएगा, आप स्टार मार्क कर लेना इसको भी। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, सिंपली आपने यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दी, दैट्स इट। जैसे ही इस लेवल पे आता है कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, यहाँ से ऊपर उठा, फिर यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ से फिर से ऊपर उठा, और जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया इसने अच्छा खासा ड्रॉप आया प्राइस के अंदर। दैट्स इट। उसके अलावा इसका कोई और यूज नहीं होता। हॉरिजॉन्टल रे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल रे होता है कि आपने इस पॉइंट से
एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी। लेट्स सपोज आपने ये देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पर्सपेक्टिव में है, आपने यहाँ पे लगा दिया तो इस स्विंग के पर्सपेक्टिव में। अदरवाइज क्या होगा, आपने सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लगाई तो आपको पता नहीं चलेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसके रिगार्डिंग है, इस पॉइंट के रिगार्डिंग है या इस पॉइंट के रिगार्डिंग है या फिर इस पॉइंट के रिगार्डिंग है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपने हॉरिजॉन्टल रे लगाई है तो ये आपको पता रहेगा इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे डिलीट का बटन दबाएंगे, रिमूव 5 ड्राइंग्स, 5 ड्राइंग जो भी है वो दिख जाएंगे आपको, तो मैं ये डिलीट कर सकता हूँ। अगर आपने कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये वापस आ जाएंगी। अगर आपने सिंगल ड्राइंग डिलीट करनी है तो उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ये टूल बार से ये डस्टबिन का बटन आएगा, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो। एक बार के लिए मैं सब डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास रहेगा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यूज सिर्फ डेट को एनोटेट करने के लिए होता है कि इस डेट को कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है। लेट्स सपोज ये 13 अगस्त 2025 है। उसके बाद में क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट इज पैरेलल चैनल, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपने यहाँ से और ये एक चैनल बना दिया, आप देखोगे कि प्राइस जो इस चैनल में घूम रहा था, जैसे ही इस चैनल को ब्रेक किया अच्छा खासा एक ड्रॉप आया प्राइस के अंदर। बस इसी के लिए यूज होता है ये, इसको भी आप फेवरेट के अंदर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपके कोई भी काम का नहीं है, फालतू आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही यूज होगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लोगे। अगर लेट्स सपोज आपने यहाँ से और इस स्विंग का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपने एक रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे तो हमने देखा कि ये 0.618 और 0.05 के बीच में आकर के प्राइस यहाँ से फिर ड्रॉप लिया। अगर आप चाहते हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख देना, मैं कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा। ये बहुत ही ऑसम टूल है, आप इसको भी फेवरेट में डाल दो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अलावा और कोई भी टूल आपके काम का नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट इज चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स में कोई भी काम की चीज नहीं है आपके। इसके अलावा आएगा फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन ये दो फेवरेट में रखोगे। लेट्स सपोज आपने यहाँ से ये एनालिसिस किया और यहाँ पे आपने लगाया कि इस प्राइस के ऊपर अगर प्राइस जाएगा, इस लेवल के ऊपर प्राइस अगर जाएगा तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा लॉन्ग साइड की। लॉन्ग साइड मतलब खरीद लूंगा। लेट्स सपोज आपने ये सोचा कि इस स्विंग के ऊपर मेरा टारगेट रहेगा, जैसे ही ये टारगेट हिट होगा आपको दिखा देगा, ये डार्क ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। लेट्स सपोज आपने ये टारगेट यहाँ पे लगाया था और ये रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस काट जाएगा तो ये रेड कलर का जो बॉक्स है ये डार्क हो जाएगा। दैट्स इट, इसके अलावा इसका कोई और यूज नहीं है, तो आप इसको भी फेवरेट में रखोगे। शॉर्ट पोजीशन भी सेम है। लेट्स सपोज आपने ये सोचा कि इस लेवल को अगर प्राइस तोड़ेगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे, शॉर्ट करने का मतलब है आप बेच दोगे एडवांस में, और यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा तो जैसे ही टारगेट हिट होगा वो आपको शो कर देगा डार्क ग्रीन में। लेट्स सपोज आपने यहाँ का टारगेट भी रखा है तो भी आपको यहाँ तक दिखा देगा। और ये जो साइडवेज आप कर सकते हो, ये टाइम का भी होता है। आप लेट्स सपोज 8 नवंबर तक रखना चाहते हो इस ट्रेड को, तो जितना भी प्राइस पे होगा वो वहां पे एग्जिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाएगा। लेट्स सपोज आपने 1,000 रुपए का रिस्क लिया है तो 6,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे स्टॉप प्राइस दिखाएगा, 5% का आपका स्टॉप लॉस प्राइस था, 32% का आपका टारगेट प्राइस था, तो आप इसको भी फेवरेट रख दोगे। इसके अलावा ये सब काम का नहीं है। प्राइस फोरकास्ट क्या होता है? प्राइस फोरकास्ट होता है, लेट्स सपोज आप यहाँ से और प्रिडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस नेक्स्ट 80 डेज में यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट 80 डेज में 15% या 16% टूट जाएगा तो वो सक्सेस दिखा देगा। लेट्स सपोज आपने ये सोचा कि ये ऊपर जाएगा तो आपको वो फेलियर दिखा देगा कि नहीं, ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही गया प्राइस। घोस्ट फीड क्या होता है? लेट्स सपोज आप यहाँ से सोचते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा, बस आप क्लिक कर देना तो ये रैंडम कुछ भी कैंडल्स बना करके आपको दिखा देगा कि मे बी इस तरह से प्राइस पैटर्न्स ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है एंकर्ड वीवेब। मैं ये यूज करता हूँ और इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो नहीं बनाई जा सकती, ये कंप्लीट मास्टर क्लास वीडियो बनानी पड़ेगी एंकर्ड वीवेब पे, तो मैं तभी आपको बताऊंगा। उसके बाद में ये आपके अभी काम के नहीं है। प्राइस रेंज और डेट रेंज दोनों अच्छी चीज है, लेकिन आप डेट एंड प्राइस रेंज टुगेदर यूज करोगे और इसको फेवरेट में डाल दोगे। लेट्स सपोज आपको देखना है कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक क्या डेटा है, तो आपको दिखेगा 18% का ड्रॉप है, 11 डेज के अंदर इसने ये ड्रॉप लिया है। लेकिन आप ये इन्फो लाइन से भी क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, तो आपको ये भी सेम ही दिखाएगा 18% और 11 डेज के अंदर। नेक्स्ट आ जाओगे आप ब्रशेज में। ब्रश होगा सिंपल, आप ड्राइंग टूल है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको ये देखना है कि यहाँ से ये प्राइस नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो इस ब्रश टूल से, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको भी स्टार मार्क कर लोगे। स्टार मार्क जैसे ही करोगे यहाँ पे आपके टूल्स में ऐड हो जाएगा। हाइलाइटर है, आप कुछ भी हाईलाइट कर सकते हो इस तरह से। ये कैंडल हाईलाइट करनी है, मैं ज्यादातर यूज नहीं करता, आपको अगर यूज करना आप कर सकते हो। एरो मार्कर है सिंपल, आपको कुछ भी एरो इस तरह से दिखाना है। उसके बाद में एरो, ये वाला एरो है, सिंपल एरो है, इसमें शेप थोड़ी बड़ी होती है, इसमें सिंपल लाइन एरो होता है। एरो मार्क अप होता है, इस तरह से कुछ भी एक एरो बन जाएगा, और एरो मार्क डाउन है, वो इस तरह से एक डाउन मार्क बन जाएगा। दैट्स इट। रेक्टेंगल है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रेक्टेंगल को आप स्टार मार्क कर लोगे। लेट्स सपोज आपने ये देखा कि यहाँ से ये एरिया जो है
वो एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से प्राइस जैसे ही टच करता है नीचे ड्रॉप करता है, लेकिन इसका ब्रेकआउट करने के बाद में एक आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप बाहर से कुछ भी, लॉन्ग पोजीशन बनाई आपने और यहाँ पे टारगेट रखा और आपका टारगेट हिट हो गया। तो रेक्टेंगल आप कहीं भी यूज कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी सेटिंग्स क्या है, आप यहाँ से इसके जो कलर्स है वो सब चेंज कर सकते हो और टेक्स्ट इसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा, लेट्स सपोज आपको टेक्स्ट लिखना है कि रेजिस्टेंस लेवल, ओके, तो ये मिडल में लिखा रहा है रेजिस्टेंस लेवल। टेक्स्ट का कलर हम अगर ब्लैक कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि ये राइट साइड दिखे तो इनसाइड रहेगा और राइट साइड दिखेगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। तो रेक्टेंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। रोटेटेड रेक्टेंगल क्या है, आप यहाँ से कुछ भी रोटेट कर सकते हो इसको, दैट्स इट, इस तरह से। ये ज़्यादा यूज़ नहीं आता, लेकिन अगर आपको इस तरह से ये यूज़ भी करना है, लेट्स सपोज आपको इस तरह से यूज़ करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में पथ है, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आप दिखाना चाहते हो कि ये प्राइस इस तरह से कुछ भी मूव करता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क कर लोगे। सर्कल, सिंपल सर्कल रहेगा इस तरह से, कोई भी सर्कल आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई भी टूल के आगे जो क्वेश्चन मार्क है, अगर उस पे क्लिक करोगे तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ट्रेडिंग व्यू खुद जो प्रोवाइड करता है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद में आएगा एलिप्स। एलिप्स सिंपल बस इस तरह से सर्कल भी बना सकते हो और छोटा ये एलिप्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज पॉलीलाइन। कुछ भी आप इस तरह से लाइंस क्रिएट कर सकते हो, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है आपका भी। ट्रायंगल रहेगा। ट्रायंगल इस तरह से कोई भी 3 पॉइंट का आप ट्रायंगल बना सकते हो, इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ आर्क। हाफ सर्कल बना सकते हो, इस तरह से 2 लाइन्स क्रिएट हो जाएँगी और ये सर्कल आपका क्रिएट हो जाएगा। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज़ आप ये दिखाना चाहते हो कि यहाँ से एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है इस तरह से कुछ, तो आप वो दिखा सकते हो। नेक्स्ट रहेगा कर्व। कर्व भी सिंपल रहेगा इस तरह से। लेट्स सपोज़ आप ये दिखाना चाहते हो कि ये कर्व में प्राइस आ रहा है। आर्क और कर्व सेम है, सिमिलर ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। डबल डबल कर्व कुछ भी नहीं है, ये ज़्यादातर आपके काम नहीं आएगा। ये हो गया सभी कुछ। उसके बाद में आएगा आपके पास टेक्स्ट एंड नोट्स। टेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास, टेक्स्ट को आप फेवरेट में ऐड कर दोगे। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे ये लिखना है कि बिटकॉइन में ड्रॉप इन नेक्स्ट फ्यू डेज, यहाँ पे तो आप इसको लिख सकते हो। इसकी जो सेटिंग्स है, आप इसमें फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर जो है आप चेंज कर सकते हो, और अदर भी सेटिंग्स है। लेट्स सपोज़ आपको बॉर्डर चाहिए, इसके अंदर बैकग्राउंड भी चाहिए, टेक्स्ट रैप भी चाहिए, वो सब आप इसमें कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट है जो, लेट्स सपोज़ आपने कुछ भी डाल दिया तो वो नोट रहेगा। इस पॉइंट पे आपने कुछ ना कुछ एनोटेट किया है। नेक्स्ट इज प्राइस नोट। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे डाल दिया, ये इस पॉइंट पे इसका क्या प्राइस है वो एनोटेट रहेगा। ये भी यूज नहीं होता है ज़्यादातर। पिन, पिन सिंपल बस मैप की तरह यहाँ पे पिन हो जाएगा और कुछ भी लिख सकते हो। जैसे इस पिन पर होवर करोगे उसके बाद में ये टेक्स्ट आपको रिवील हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेबल। आप टेबल टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने इस टेबल पे कुछ भी इस तरह से एक टेबल बना सकते हो, कुछ भी जो भी आपका मन करे आप उसमें लिख सकते हो। उसके बाद में कॉल आउट है। कॉल आउट मैं यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज आपने इस पॉइंट पे कुछ भी लिखना है, लेट्स सपोज इम्पोर्टेंट स्विंग, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। कॉल आउट को भी आप स्टार मार्क करोगे। कमेंट है सिंपल, आप कुछ भी लिख दोगे, बस वो वहीं पे ही उसी जगह पे कमेंट रहेगा। नेक्स्ट इज प्राइस लेवल। आप यहाँ से कुछ भी प्राइस लेवल कर सकते हो। ये सेम है जो प्राइस यहाँ पे ये वाला जो था प्राइस नोट, उसी की तरह ये प्राइस लेवल रहेगा। साइन पोस्ट क्या रहेगा, साइन पोस्ट बस सिंपल इस तरह से रहेगा, दैट्स इट। आप कोई भी कैंडल के ऊपर ये साइन पोस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैग मार्क। फ्लैग मार्क सिंपल बस इस तरह से फ्लैग लगा दिया। सपोज आपने ये इसलिए एनोटेट किया है कि इसमें पता चल जाए कि रेड फ्लैग है यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना है, या कुछ भी आपका जो भी सिंबलाइजेशन हो सकता है उस चीज़ का, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज इमेज। आप पर्सनल कोई भी इमेज अपने कंप्यूटर से वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट करना है, या फिर आइडिया भी देना है आपको, तो वो यहाँ से कर सकते हो। ये सब काम का नहीं आएगा। इस टेक्स्ट एंड नोट्स में टेक्स्ट और कॉल आउट ये दो ही काम के हैं। उसके बाद में होगा इमोजेस वगैरह। आप इमोजेस कुछ भी ऐड कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे ये इमोजेस सेलेक्ट कर दिया और यही काम है इसका। आपको हंसी आ रही है इस प्राइस लेवल पे, तो आप ये हंसी का भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, इस तरह से रोटेट कर सकते हो।
इसमें बहुत सारे इमोजीज़ हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आएगा स्केल, स्केल सिंपली बस यहाँ से आप इस प्राइस को देखना चाहते हो कि कितने परसेंट का मूव है, तो भी 50% का मूव है। आप सिंपली इसमें शिफ्ट दबा करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करोगे और उसके बाद में आप एक क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में ज़ूम है, सपोज़ आप यहाँ पे चाहते हो कि इस लेवल पे ज़ूम हो जाए, तो ये ज़ूम हो जाएगा। ज़ूम आउट का बटन शो हो जाएगा, जैसे ही आप ज़ूम करोगे ज़ूम आउट भी वहीं पे ही हो जाएगा। मैग्नेट है, मैग्नेट में आप वीक मैग्नेट यूज़ कर सकते हो। वीक मैग्नेट क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज़ आप यहाँ पे हो और आपने ये सेलेक्ट किया है और आप चाहते हो एग्ज़ैक्ट इस जो हाई है, एग्ज़ैक्ट हाई पे मार्क हो। एग्ज़ैक्ट हाई का प्राइस जो है, लेट्स सपोज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। एग्जैक्ट हाई का प्राइस है 82,833। नाउ इसको सेलेक्ट करने के लिए मेरे को बड़ा ही परेशान होना पड़ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैग्नेट सेलेक्ट करूंगा तो ये कैंडल की जो भी हाई प्राइस होगा उस पर आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपको चाहते हो कि जो क्लोज प्राइस है यहाँ पे आए या फिर इसका जो बॉटम प्राइस है यहाँ पे आए, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, चिपका लेगा उस टूल को वहां पे। उसके बाद में आएगा आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट सेलेक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ कैंडल्स का हाई या बॉटम है वो पकड़ता रहेगा, क्लोज प्राइस या जो भी आप रैंडमली, लेट्स सपोज आप यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ पे ही क्लिक हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इसमें वीक मैग्नेट सेलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही कैंडल के पास लेकर जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंडल सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर दूर लेके जाओगे तो ये दूर भी हो जाएगा। वेरएज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में आप ये सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स के ऊपर ही कर सकते हो। तो यही फ़र्क है। ज़्यादातर आप वीक मैग्नेट्स ही यूज़ करोगे और उसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद में है कीप ड्राइंग, आप ड्रॉ कर सकते हो, उसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। उसके बाद में है लॉक सिस्टम। अगर लेट्स सपोज़ आपने लॉक कर दिया और कोई भी ड्राइंग है तो आप ड्राइंग को एडिट नहीं कर पाओगे यहाँ से जैसे मैं पकड़ के इसको ऊपर-नीचे नहीं कर सकता। अगर ये नहीं है तो मैं इसको पकड़ के ऊपर-नीचे भी कर सकता हूँ। ये आप तब यूज़ करते हो जब आपकी बहुत सारी ड्राइंग्स है और आप नहीं चाहते कि गलती से कोई भी माउस क्लिक हो जाए और आपकी जो ड्राइंग है वो खराब हो जाए, इसलिए वो यूज़ करोगे। इसके बाद में है हाइड ऑल ड्राइंग्स। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे हाइड हो जाएगी और आप इसमें अनक्लिक करोगे तो वापस वो शो हो जाएगी। यहाँ से डिलीट का मैंने बता दिया। अगर आप रिमूव 47 ड्राइंग्स हमने अभी तक किया है, आप एक साथ भी डिलीट कर सकते हो। इंडिकेटर भी एक लगा हुआ है, वॉल्यूम का इंडिकेटर है, वो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। ऑलवेज रिमूव लॉक ड्राइंग्स क्या होता है, लेट्स सपोज आपने यहाँ से ये सेलेक्ट किया और इसमें ये लॉक का बटन है, ये लॉक कर दिया ना अगर, और यहाँ से आप रिमूव करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि रिमूव लॉक्ड ड्राइंग्स। जो भी लॉक्ड है ड्राइंग, जैसे ये ड्राइंग लॉक की हुई थी आपने, क्या इसको भी डिलीट करना है? आप कहोगे नहीं, नो कीप देम, तो ये सिर्फ इसको रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। अगर आप कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो वो सारी ड्राइंग्स वापस आ जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ये हो गई हमारी लेफ्ट बार। अब आएंगे हम टॉप बार पे ना। टॉप बार पे हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये आप सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने निफ्टी का चार्ट देखना है तो निफ्टी लिखेंगे आप, निफ्टी आ जाएगा। अगर आपने गोल्ड का प्राइस देखना है तो आप गोल्ड सेलेक्ट करोगे तो गोल्ड भी आ जाएगा। सब कुछ जो भी प्राइस आपको देखना है वो, या जो भी टिकर सिंबल आपने देखना है वो सब आ जाएगा। लेट्स सपोज आपने रिलायंस का शेयर देखना है तो रिलायंस लिखेंगे तो नीचे आप सेलेक्ट कर सकते हो रिलायंस का शेयर भी। नेक्स्ट ये प्लस का सिंबल यूज होता है कंपेयर करने के लिए। लेट्स सपोज आप निफ्टी को और रिलायंस को कंपेयर करना चाहते हो कि जब निफ्टी नीचे जाता है तो रिलायंस क्या करता है, तो आप उस तरह से भी कंपेयर कर सकते हो। निफ्टी जिस तरह से चल रहा है वैसे ही रिलायंस चल रहा है, तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हो। उसके बाद में है टाइम फ्रेम। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, जो भी कंपैरिजन में आपने चार्ट डाला है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में ये टाइम फ्रेम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी टाइम फ्रेम। मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूँ वो है 1 मिनट का, 5 मिनट का, 1 आवर का, 1 डे का, 1 वीक का और 1 मंथ का। दैट्स इट। उसके बाद में जैसे ही आप सपोज आपने 2 मिनट का भी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वो आ जाएगा। 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो एक कैंडल जो होगी वो 1 मिनट की होगी। 5 मिनट की करोगे तो एक कैंडल 5 मिनट की बनाएगा। जैसे जो भी 5 मिनट के अंदर जो भी प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा वो 5 मिनट के अंदर दिखाएगा। फिर आप 1 आवर का भी सेलेक्ट कर सकते हो, डे का भी कर सकते हो। डे में जो एक दिन में जो भी प्राइस का ओपन लो हाई क्लोज रहेगा वो सब आपको दिखाएगा। सेम गोज विद वीकली एंड मंथली। ज्यादातर मैं डे के चार्ट पे ही एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद में आएगा कैंडल्स। कैंडल्स में आप अलग अलग तरह की कैंडल सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आप बार सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ज्यादातर कैंडल्स ही यूज करनी है। आप ये कैंडल्स भी यूज़ कर सकते हो, आप लेट्स सपोज़ लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप जो मर्ज़ी आपका मन करे वो सेलेक्ट कर सकते हो। कैंडल्स में ही रखेंगे ज़्यादातर हम। उसके बाद में आएगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, वैसे तो देखो इसमें हज़ारों इंडिकेटर्स है, लेकिन आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो, वो दैट टू स्टॉक्स के अंदर, तो सिर्फ वॉल्यूम,
यहाँ से आप वॉल्यूम सेलेक्ट करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरह से, मैंने ऑलरेडी लगा रखा था, मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ से वॉल्यूम सेलेक्ट करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे वॉल्यूम्स की बार आ जाएंगी। वॉल्यूम्स पे अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए वॉल्यूम को कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग में, तो मैं वो भी बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज मूविंग एवरेज। अगर आप मूविंग एवरेज लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी। आपको जो यूज़ करनी है वो है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये मूविंग एवरेज की लाइन है। आप यहाँ से सेटिंग भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से आप हाइड कर सकते हो। ये जो आई बनी हुई है यहाँ से आप हाइड कर सकते हो। यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगी। यहाँ से इसकी सेटिंग है। आप इसमें इनपुट जो है वो लेंथ डाल सकते हो। 9 का मतलब ये है जो प्रीवियस 9 कैंडल्स है उनका जो एवरेज प्राइस है वो लेकर के चल रहा है। मैं जो यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ 20 मूविंग एवरेज का। तो 20 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ। उस कोई भी इंडिकेटर का आप कोड भी देख सकते हो यहाँ से। ये इस इंडिकेटर का कोड है। अगर आप चाहते हो कि एआई का यूज करके आप खुद का या पर्सनल इंडिकेटर भी कैसे क्रिएट करना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एआई का यूज करके आप एक इंडिकेटर बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से इंडिकेटर टेम्पलेट्स है, आप वो सेव कर सकते हो कोई भी नाम दे करके। सपोज आपने रैंडम कुछ भी नाम दे दिया और सेव कर दिया तो वो सेव हो जाएगा। जैसे ही आप उसको यूज करोगे, लेट्स सपोज आपने ये क्लिक किया तो वॉल्यूम और एसएमए दोनों इंडिकेटर्स आ जाएंगे। उसके बाद में अलर्ट है। अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अलर्ट लगाना चाहते हो, लेट्स सपोज आप ये चाहते हो कि 1318 के ऊपर जैसे ही रिलायंस का प्राइस जाए, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया 1318, जैसे ही रिलायंस का प्राइस 1318 के ऊपर जाएगा तो इसमें अलर्ट बीप हो जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और आपको मैं इजी वे बताता हूँ कि आप कैसे अलर्ट लगा सकते। आप चाहते हो कि 1318 पे प्राइस का अलर्ट लग जाए तो आप जैसे ही प्लस के सिंबल पे क्लिक करोगे यहाँ से आ जाएगा ऐड अलर्ट। आप ऐड अलर्ट करोगे, ये अलर्ट का एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद में आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आप चाहते हो 1327 पे चाहिए तो आप वहां पे शिफ्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिप्ले। रिप्ले यूज होता है, लेट्स सपोज आप चाहते हो बैक टेस्ट करना कोई भी ट्रेड को, आप रिलायंस को शेयर को बैक टेस्ट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट बार। लेट्स सपोज आप यहाँ से चाहते हो कि यहाँ से मैं बैक टेस्ट करूँ तो वो जो आगे की कैंडल्स है वो हटा देगा बैक टेस्ट करने के लिए। यहाँ से प्लस का सिंबल है, वो हर एक सेकंड में एक कैंडल बनाएगा। एक कैंडल क्यों बनाएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आप चाहते हो हर सेकंड में 10 कैंडल्स बना दे तो वो हर सेकंड में 10 कैंडल्स बनाएगा। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि मैं क्लिक करूं और एक कैंडल बने तो आप यहाँ से एक सिंगल क्लिक करोगे एक कैंडल बनेगी, फिर सिंगल क्लिक करोगे फिर एक कैंडल बनेगी। आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप रिप्ले की स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम फ्रेम जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा चार्ट जो भी था वो सब आगे तक आ जाएगा। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ आपका यहाँ पे आएगा लेआउट सेटअप। अभी जो फ्री अकाउंट है उस पे आप लेआउट चेंज नहीं कर सकते। आप एक चार्ट पे एक ही टिकर सिंबल देख सकते हो। अगर आपको 2 चार्ट्स देखने हैं एक ही स्क्रीन पे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी ये फ्री का अकाउंट है, मैंने ये अकाउंट बनाया है इसी के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम आप कैसे यूज़ कर सकते हो फ्री में तो कमेंट में लिख देना, मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट यहाँ से आप सेव कर सकते हो। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। उसके बाद में आप क्विक सर्च है, क्विक सर्च में आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने ट्रेंड लाइन सर्च किया तो आप ट्रेंड लाइन टूल को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से क्विक सर्च और ये आ जाएगा। नेक्स्ट है सेटिंग्स। आप सेटिंग्स, चार्ट की सेटिंग्स है जो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे बॉडी है, आप अगर बॉडी को डिसलेक्ट कर दोगे तो ये देखो आप हॉलो हो जाएगी। अगर आप बॉडी को दोबारा से सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे ये कैंडल्स बन के आ जाएंगी। कैंडल्स का अगर कलर चेंज करना है, लेट्स सपोज आप चाहते हो कि येलो हो जाए, ऊपर की जो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी उनका कलर येलो हो जाए और जो नीचे जा रही है उनका कैंडल का कलर वॉयलेट हो जाए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी सेटिंग आपने गलती से चेंज कर दिया है तो आप अप्लाई डिफॉल्ट्स भी कर सकते हो। जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है वो दोबारा से सेलेक्ट हो जाएगी। ये बॉर्डर्स है, ये विक है, आप ये यहाँ से चेंज कर सकते हो। टाइम जोन है, जो आप इंडिया में हो अगर तो कोलकाता 5:30 प्लस यूटीसी आपको सेलेक्ट रखना है यहाँ से। उसके बाद में स्टेटस लाइन है, यहाँ से आप स्टेटस लाइन ये होती है, अगर आप लोगो हटाओगे तो यहाँ पे रिलायंस का जो लोगो था वो हट जाएगा। ये लोगो आप अभी आपको दिखने लगेगा। टाइटल है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है आप वो हटा सकते हो। उसके बाद में चार्ट वैल्यूज है जो ओपन हाई लो क्लोज है वो भी आप हटा सकते हो। उसके बाद में बार चेंज वैल्यूज है, जो करंट की जो कैंडल है उस वो पिछले कैंडल के रिगार्डिंग कितना चेंज हुई है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में वॉल्यूम्स है, अगर आप वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो जो करंट कैंडल के वॉल्यूम है वो कितना है 10। इसमें 10 पॉइंट अभी जो करंट का, जैसे इस कैंडल का वॉल्यूम देखना अगर आपको तो 27 मिलियन हो गया, 2,70,00,000 का वॉल्यूम हो गया यहाँ पे। तो आप वो भी देख सकते हो। लास्ट डे चेंज वैल्यूज भी आप देख सकते हो पिछले डे से इस डे में कितना चेंज आया।
नेक्स्ट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखेंगे तो इंडिकेटर में अगर आप टाइटल हटा दोगे तो वॉल्यूम और ऐसे में जो लिखा रहा था वो हट जाएगा। आपको ये टर्न ऑन ही रखना है, वैल्यूज भी आपको ऑन ही रखनी है। अगर वैल्यूज आप हटा दोगे तो ये जो 10.5 मिलियन या फिर ये जो वैल्यूज है एसएमए की वो हट जाएंगी। स्केल एंड लाइंस आपको एज इट इज ही रखनी है, जो भी सेटिंग है वही रखनी है। कैनवस का आप कलर चेंज कर सकते हो, सपोज अभी सॉलिड रहता है, आप ग्रेडियंट भी रख सकते हो। ग्रेडियंट में आप दूसरा कलर आप रेड सेलेक्ट करते हो तो नीचे से रेड का और ऊपर से व्हाइट का एक ग्रेडियंट बन जाएगा। आपको ज्यादातर सॉलिड ही रखना है। वर्टिकल ग्रिड लाइंस है, जैसे ये जो ग्रिड लाइंस आपको दिख रही है ये अगर आपको हटानी है तो आप हटा भी सकते हो। इसकी ओपेसिटी भी आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेम गोज विद हॉरिजॉन्टल, अगर आपने ओपेसिटी दोनों की 100% पे कर दी तो ये जो ग्रिड लाइंस है आपको ये विजिबली नोटिस होने लगेंगी। तो अभी मैं अप्लाई डिफॉल्ट्स कर देता हूँ। वाटरमार्क है, रिप्ले मोड वगैरह ये सब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ट्रेडिंग में है बाई सेल बटन्स, यहाँ पे बाई और सेल के बटन्स हैं। अगर आप इसको डीसेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ से वो हट जाएंगे, आपको ये ऑन ही रखना है। उसके बाद में पोजीशन एंड ऑर्डर्स है, ये सब जब आप पोजीशन लेते हो तो वो सब आपको दिखाता है और कोई भी यूज़ नहीं है। अलर्ट्स में आपको जो भी है अलर्ट का वॉल्यूम आप देख सकते हो, जितना भी वॉल्यूम आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। इवेंट्स जो भी है आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये डी मतलब डिविडेंड्स है, ई माने अर्निंग्स है, आप इसको यहाँ से डीसेलेक्ट भी कर सकते हो अगर आप नहीं देखना चाहते तो, लेकिन ये आपको ऑन रखना चाहिए। उसके बाद में है ये फुल स्क्रीन मोड। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा। आप एस्केप बटन, कीबोर्ड पे एस्केप बटन दबाओगे तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से आप स्नैपशॉट ले सकते हो, डाउनलोड इमेज, कॉपी इमेज या जो भी है आप ट्वीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रेड। ट्रेड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेपर मनी या आपके ब्रोकर्स हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। पेपर पेपर ट्रेडिंग क्या होगा, लेट्स सपोज आप ये चाहते हो कि आप अभी पैसा ना डालो, अभी आप बिगनर हो, आप सीख रहे हो, पैसा ना डालो, फिर भी आप एक बार ट्रेड एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप पेपर ट्रेडिंग पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। इसके अंदर आप यहाँ से पैनल ओपन करोगे तो आपके पास अकाउंट बैलेंस भी दिख जाएगा। अभी $1,00,000 है। ये बस कुछ भी नहीं है, पेपर मनी है, ये कोई ओरिजिनल मनी नहीं होती है। लेट्स सपोज आप ट्रेड करना चाहते हो, आज संडे है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन आपने सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो तो बाय के बटन पे आप दबाओगे जैसे ही बटन, तो आपके पास यहाँ पे बाय करने के ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ से आप क्या, लेट्स सपोज आप बाय करना चाहते हो मार्केट ऑर्डर पे 1 यूनिट, 1 बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने बाय के बटन पे दबाया, यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ मैं, तो आप देखोगे 1 बिटकॉइन मेरा बाय हो चुका है यहाँ पे इस प्राइस लेवल पे। अगर यहाँ पे आपको अलर्ट्स आ जाएंगे कि मार्केट ऑर्डर आपने प्लेस किया है, मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि ये पेपर मनी है। आप इसमें कर सकते हो सीखने के लिए, बैक टेस्ट अगर करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, लेट्स सपोज आप चाहते हो कि मैं 2 महीने 3 महीने सीखूं पहले, तो आप ये पेपर मनी का यूज़ कर सकते हो और 2 महीने बैक टेस्ट करने के बाद में कि आप एक्चुअल में पैसा बना सकते हो कि नहीं बना सकते, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इवन दो मैं पेपर ट्रेडिंग को सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें इमोशनल जो पार्ट है वो कभी भी नहीं आता है। जो इमोशनल साइकोलॉजिकल एलिमेंट है ट्रेडिंग के अंदर वो कभी भी नहीं आता, इसलिए आपको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करो। बट ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट पब्लिश है। पब्लिश में आप अपने आइडियाज को पब्लिश कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के अंदर, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट आती है राइट साइड बार। यहाँ से आप वॉच लिस्ट ओपन करोगे। वॉच लिस्ट में आप कोई भी ट्रेडिंग सिंबल, लेट्स सपोज आप चाहते हो मैं बिटकॉइन ट्रेड करना चाहता हूं, तो बिटकॉइन आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ये अगर प्लस के सिंबल पे आप क्लिक करोगे तो आपके वॉच लिस्ट में BTC USD ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कुछ भी डिलीट करना है इस वॉच लिस्ट से तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। कोई भी सिंबल ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आप चाहते हो गोल्ड ऐड करना, तो गोल्ड आप ऐड कर दोगे यहाँ से, तो गोल्ड आपके यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऊपर नीचे इसको कहीं भी होवर करना है आप वो भी कर सकते हो। दूसरी वॉच लिस्ट आप नहीं बना सकते। अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है तो आप बहुत सारी वॉच लिस्ट बना सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रीमियम को फ्री में कैसे यूज़ करें और अनलिमिटेड वॉच लिस्ट कैसे बनाएं, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट इज अलर्ट। आपने जो भी अलर्ट्स लगा रखे हैं, जैसे हमने रिलायंस में लगाया था, वो अलर्ट यहाँ पे दिख जाएंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ये डॉम है, ये डॉम फीचर्स आपके काम का नहीं है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, प्राइवेट मैसेजेस हैं, ये भी आपके काम का नहीं है। यहाँ पे आता है स्क्रीनर। अगर आप लेट्स सपोज आप स्क्रीन करना चाहते हो स्टॉक्स को, तो आप यहाँ से स्क्रीन कर सकते हो वॉच लिस्ट वगैरह, या फिर इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स में से आप चाहते हो कि सिंबल्स आए। जैसे निफ्टी 50 सेलेक्ट किया तो निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं वही आएंगे और कोई भी स्टॉक्स नहीं आएंगे, प्राइस चेंज वगैरह।
इस पे अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ कि कैसे मैं स्टॉक्स को स्क्रीन करता हूँ या स्कैन करता हूँ, तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे पाइन एडिटर, इनका जो भी आप इंडिकेटर चाहते हो खुद का कोड करना, तो आप वो कर सकते हो। एआई की हेल्प से अगर आपको कोड करना है, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उस पे कंप्लीट वीडियो बना दूँगा कि आप एआई का यूज़ करके कोई भी इंडिकेटर आप कैसे बना सकते हो। यहाँ पे है कैलेंडर, आपका कोई भी अपकमिंग न्यूज़ है, आप वो देखना चाहते हो कि क्या न्यूज़ है जो आने वाले दिनों में आने वाली है या फिर मार्केट को अफ़ेक्ट कर सकती है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कम्युनिटी, आपने कुछ फ़ेवरेट लोगों को फ़ॉलो किया हुआ है, लेट्स सपोज़ आप चार्ट द वेव है, यहाँ से इनको फ़ॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद में इनकी जो भी पोस्ट होंगी वो आपको कम्युनिटी सेक्शंस में दिखने लग जाएँगी। नेक्स्ट इज़ नोटिफ़िकेशन, अगर कोई भी नोटिफ़िकेशन आपके पास आता है कम्युनिटी का, लेट्स सपोज़ आपने किसी को फॉलो किया और उन्होंने नया इंडिकेटर डाला है या नई स्ट्रैटेजी डाली है, तो वो यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट्स, आप कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे फ़ेवरेट कर सकते हो। लेट्स सपोज़ आपने स्क्रीनर को फ़ेवरेट से हटा दिया, यहाँ पे स्क्रीनर आ गया, लेकिन अगर हटा दिया तो ये यहाँ से हट जाएगा। मैं प्रेफ़र करता हूँ यहाँ पे ऐड टू फ़ेवरेट स्क्रीनर्स को रखने का, और जो है वही रखना चाहिए। अगर पोर्टफ़ोलियो भी आप चाहते हो तो पोर्टफ़ोलियो भी रख सकते हो। यहाँ से आपको जो भी पोर्टफ़ोलियो रहेगा वो दिख सकता है। आप अपलोड भी कर सकते हो सीएसवी फ़ाइल, अगर आप ज़ेरोदा या धन यूज़ करते हो, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगेन हेल्प सेंटर है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है बॉटम बार, यहाँ से अगर ये फ़ेवरेट हटा दोगे, तो ये जो आपने अभी जितने भी टूल्स आपने फ़ेवरेट किए थे, ये अभी दिख रहे हैं आपको। अगर यहाँ से हटा दोगे तो ये नहीं दिखेंगे, तो आपको ये ऑन ही रखना है। अगर यहाँ पे 1 डे का चार्ट सेलेक्ट करोगे तो 1 दिन का जो भी चार्ट है वो आपको दिखाएगा, लेकिन टाइम फ्रेम जो होगा 1 मिनट का होगा, डिपेंडिंग आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी है। 1 मंथ का रखोगे तो 1 मंथ का चार्ट दिखा देगा, लेकिन 30 मिनट का चार्ट पे दिखाएगा। 3 मंथ का है तो आपको 1 आवर के चार्ट पे 30 दिनों का चार्ट दिखा देगा। लेट्स सपोज़ आपने 1 ईयर का सेलेक्ट किया, तो डेली टाइम फ्रेम पे 1 ईयर का चार्ट दिखा देगा, और ऑल पे क्लिक किया तो जो भी चार्ट है वो अपने ओरिजिन से लेकर के और आज तक जितना भी चार्ट है वो आपको शो हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डेट पे जंप करना है, आपको देखना है कि 2025 फरवरी के अंदर 6 फरवरी को कौन-सी कैंडल बनी थी। ये अभी मंथ का चार्ट है, आप चाहते हो कि डेली के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है, तो आप दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और गो टू करने पे ये आपको 6 फरवरी 2025 की कैंडल शो कर देगा। आप यहाँ से जंप कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइम और टाइम फ्रेम आपका सेलेक्ट कर सकते हो। इंडिया में हो तो +5:30 आपको सेलेक्ट रखना है, कोलकाता, दैट्स इट। यहाँ से आप पैनल ओपन कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग व्यू के कंप्लीट टूल सेट को हमने अभी समझ लिया। अब हम टूल्स की सेटिंग को एडिट करना सीखेंगे। लेट्स सपोज आपने हॉरिजॉन्टल टूल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, सेव कर सकते हो ड्राइंग टेम्पलेट को। यहाँ से आप इसमें कुछ भी कलर चेंज कर सकते हो इसका, लाइन का। लेट्स सपोज आप चाहते हो रेजिस्टेंस जोन मार्क करना एक तरीके से, तो आप रेड कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आप चाहते हो ग्रीन कलर हो जाए, तो वो भी कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पे लाइन की विड्थ को भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आप 4 पिक्सल कर देते हो, तो 4 पिक्सल में ये इतनी बड़ी हो जाएगी, और आप 1 पिक्सल में कर दोगे तो ये छोटी हो जाएगी। उसके बाद में आप डैश्ड लाइन भी कर सकते हो, आप डॉटेड लाइन भी कर सकते हो, लेकिन लाइन को ही प्रेफ़र करना है, 2 पिक्सल एटलीस्ट आपको रखना ही है। उसके बाद में सेटिंग्स आ जाएगा। सेटिंग में सबसे पहले आप स्टाइल आएगा, स्टाइल कलर कलर सेलेक्ट कर सकते हो आप कोई भी लाइन का, यहाँ से जो मर्ज़ी आपको कलर जो भी प्रेफ़र करते हो आप वहाँ से कर सकते हो। प्राइस लेबल अगर आप हटा दोगे, तो यहाँ से जो भी प्राइस का लेबल है इस लाइन के अगेंस्ट, आप किस किस प्राइस पे ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन है वो नहीं दिखेगा। अगर आपने इसको टर्न ऑन रख दिया, तो यहाँ पे ये परमानेंटली आपको दिखने लगेगा। अगेन आप टेक्स्ट पे आओगे, यहाँ पे टेक्स्ट, लेट्स सपोज आपने ये लिख दिया कि ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो टेक्स्ट जो भी है मिडल में और सेंटर में आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अगर आपने ये राइट कर दिया तो ये यहाँ पे लिखने लगेगा, और अगर आपने लेफ्ट कर दिया तो ये लाइन के यहाँ दिखने लगेगा। आप यहाँ से टॉप पे या फिर बॉटम पे जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ पे आओगे, जो ये टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हो, रेड रेड चाहते हो रेड कर सकते हो, या ब्लैक चाहते हो ब्लैक कर सकते हो। उसका साइज़ क्या रहेगा, 18 कर सकते हो, 24 कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स जो है 109224 पे है अभी के लिए। आप चाहते हो कि 109200 पे रहे ये, तो आप वो भी सही कर सकते हो। यहाँ पे 109200 हो जाएगा। उसके बाद में विज़िबिलिटी है, लेट्स सपोज़ आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी आप देख रहे हो, आप चाहते हो कि ये 1 आवर के चार्ट पे ये लाइन ना दिखे, तो अगर आपने इस पे ओके दबाया, अभी तो ये दिख रहा है क्योंकि 1 डे के चार्ट पे है। अगर 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो आपको वो लाइन नहीं दिखेगी। अगेन 1 डे के चार्ट पे देखोगे तो ये लाइन आपको दिखने लगेगी। नेक्स्ट रहेगा अलर्ट सिस्टम, ये इंडिकेटर अलर्ट है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इस इंडिकेटर को अगर प्राइस क्रॉस करे,
और अलर्ट बज जाए आपके पास, तो इसमें आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद में ड्राइंग को लॉक कर सकते हो। अगर गलती से आप ये नहीं चाहते कि ये माउस क्लिक से आपकी ये ड्राइंग हिल जाए, तो आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हो। और उसके बाद में डिलीट का बटन है, आप डिलीट भी कर सकते हो। और इसी तरह से बाकी सारे टूल्स की सेटिंग्स को भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को आप सेव कर लेना, जब भी आपको फ्यूचर में कोई भी टूल के बारे में जानकारी चाहिए, आप इस वीडियो को रिविजिट कर सकते हो। और इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रेडिंग व्यू की। और अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हो, तो कमेंट में लिख देना, मैं आप ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम कैसे यूज़ करना है, उस पे भी वीडियो बना दूँगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।